आई रिमेंबर वी मेट लास्ट ईयर एंड आपने पूछा था कि बाबले क्या कर रहे हो अपने बच्चे के साथ. ही वॉज हार्डली एन ईयर ओल्ड एंड वी डिस्कस्ड अबाउट द कैंसर थिंग. तो आपने कहा था कि आप उसको जो मिल्क फीड करते हैं वो कौन सी बॉटल में फ़ीड करते हैं. एंड वी इनोसेंटली सेड कि जो प्लास्टिक की बॉटल्स आती हैं उसमें फ़ीड करते हैं. एंड यू लाइक कि अरे दिस शुड नॉट हैव बीन द केस, शुड हैव बीन मोर सेंसिटिव टूवर्ड्स इट. अब सिंस इट इज़ अगेन वेल मार्केटेड, ईजिली अवेलेबल कि आप अमेज़ॉन पे गए, ये अच्छी बॉटल्स हैं, अच्छी रेटिंग्स, अच्छी रैंकिंग्स हैं, आपने ऑर्डर कर दिए. क्या ऑल्टरनेटिव है हर उस मदर को जिसको कंसर्न हो कि मैं अपने छोटे से बच्चे को, जिसने अभी तो कुछ देखा नहीं है ज़िंदगी में, उसको इंसान वो प्लास्टिक की बोतल में गरम गरम दूध दे रहा है. क्या ऑल्टरनेटिव है सर? यही दुख होता है सर. अब अनजाने में फीमेल कैंसर्स आई एम गेटिंग एट द एज ऑफ 20s. वो बच्ची ने क्या किया है सॉरी, उसकी क्या गलती है? गलती उसकी नहीं है और उसके माँ बाप को भी पता नहीं है. वो वर्किंग पेरेंट्स हैं. कन्वीनियंस, अवेलेबिलिटी, मार्केटेड प्लास्टिक बॉटल. प्लास्टिक में जैसे ही आप कोई भी गर्म चीज़ डालते हो, इट लीचेज आउट. लीच मतलब आपको दिखेगा नहीं, बट उसमें से केमिकल्स निकल के आपके फूड में मिल रहे हैं. बिस्फेनॉल, थैलेट्स, मैलेट्स, so many chemical dioxide immediately which are cancer causing chemicals. And वो बच्चा उस उम्र से जब कच्ची मिट्टी है, उस घड़े को पकाने के समय ही आप उसको डिसेप कर दो तो उसका सेप नॉर्मल कैसे आएगा? यू आर कॉजिंग दोट केमिकल इंजुरी टू द जीन्स एंड द ग्रोइंग ऑर्गन्स. एंड उस समय वो बच्चा इतना सा है, जो बच्चा इतना बढ़ रहा है, मतलब उसके सेल्स, उसकी जीन्स, उसके टिश्यूज सब बढ़ रहे हैं. इन ग्रोइंग स्टेज यू आर पुटिंग वर्स्ट पॉसिबल केमिकल इंजुरी टू दैम एंड द रिजल्ट इज सो कॉल्ड कैंसर. सो हमें अवेयर होना है. फर्स्ट हमने टूथपेस्ट से बात की थी. अनलिमिटेड अगर बात करते रहेंगे दिन निकल जाएंगे, ख़त्म नहीं होंगे. केमिकल्स के इतने रीजंस हैं. ये बच्चों को तो एटलीस्ट स्टील की बॉटल, जो अफोर्ड कर सकते हैं, चांदी की बॉटल. कांच की बॉटल टूट जाएगी डॉक्टर साहब, लग जाएगा. बिलीव मी, आई शो यू, देयर इज इंजुरी हियर. 8 days बैक हमारे घर में केवल कांच की बॉटल्स रहती है पानी की. समहाउ जस्ट आई पिक्ड इट अप, टूट के नीचे का थल्ला गिर गया, यहाँ कट गया था, निकला 5 मिनट खून निकला. किंतु ये एक्सटर्नल इंजुरी दिख तो गई. So true. जो भीतर में इंजुरी कर रहे हो जब दिखेगी बहुत लेट हो जाएगा. आई रियलाइज्ड कि आजकल जो ट्रेंड है, नहाते टाइम जो प्लास्टिक की बाल्टी होती है, गर्मा गर्म पानी जाता है उसके अंदर और तब मज़ा आता है नहाने में. एंड एक ज़माना था जहाँ पे लोहे की बाल्टी बहुत भारी होती थी. दैट वॉज द कल्चर. बट देन इट वॉज वेल मार्केटेड कि ये लाइट है, ड्यूरेबल है, ईजी टू लिफ्ट एंड ऑल. आप पानी की बाल्टी बोल रहे हो. कुछ दिन पहले मैंने देखा जो दूध के, आजकल तो ब्रिजवासी या कितने से आ गए, दे आर नाउ इंस्टीड ऑफ मेटल बिग कैंस दे आर यूजिंग प्लास्टिक्स. और सबसे कॉमन, अगर इस पॉडकास्ट के माध्यम से एक चेंज आप ला सकते हो, बच्चे की दूध की बोतल कही, घर में जितने पानी की बॉटल्स हैं जिसमें आप कोई चीज़ रख रहे हो और बाहर जब ट्रैवल करने जा रहे हो, काइंडली एक मेटल बॉटल अपने साथ कैरी कीजिए. ये जो पानी की बॉटल, अब गर्मी चालू हो रही है, वो पानी की बॉटल 45 डिग्री, 40 डिग्री, 42 डिग्री में ट्रैवल हो रही है, बाहर पड़ी है. अरे मेरे को वो ठंडी वाली बॉटल देना. वो ठंडी बॉटल फ्रिज से दिया, किंतु उसके पहले वो कितनी बार गर्म ठंडा होके उसमें वो केमिकल्स भर चुका है, आपको पता नहीं है. अब हम इन चेंजेस को अप्लाई करें, फिजिबल है. हम लोग बचपन में जब 80s में ट्रैवल करते थे ट्रेन में, कलकत्ता टू दिल्ली टू राजस्थान, 36-48 घंटे लगते थे. एंड उस समय सुराही लेके चलते थे क्योंकि पानी भी स्टेशंस में नहीं मिलता था.
अग्री। एंड ट्रेन के पानी सूख जाते थे, ख़त्म हो जाते थे। सो एटलीस्ट हम लोग एक मेटल की बॉटल शुड बिकम अ स्टैंडर्ड इफ यू वांट टू सेफगार्ड, नॉट ओनली फॉर योरसेल्फ. In a college, if you are going, get a trendy bottle and make sure that your change in habit will change others and you will become a road map for others to change their lifestyle and prevent them from cancer.